दुनिया में सबसे खुशी का पल है जब एक पिता पहली बार अपने बच्चे को गोद में उठाता है। और आप में से जो पिता होंगे वो इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। और सोचिए जब उसी पिता को बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े और वो भी अपने उसी बेटे की मौत मांगने के लिए, तो क्या हाल रहा होगा उसके दिल का। सवाल ये नहीं है कि मौत कैसी होगी, सवाल ये बन जाता है कि क्या जिंदगी वाकई जिंदगी रह भी गई है या सिर्फ एक लंबी चलती पीड़ा का नाम बन चुकी है। हम सभी ने कभी ना कभी ये बात सुनी होगी कि जब तक सांस है उम्मीद बाकी है। लेकिन क्या सच में हमेशा इतना सीधा होता है, या कभी ऐसा पल आता है जब सांस बची रहती है लेकिन उम्मीद नहीं। आज की कहानी इसी कड़वे सच से शुरू होती है। नोएडा के एक 31 साल के युवक जो पिछले 12 साल से अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ा है। उसी के एक केस पर सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा जिला अस्पताल को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा है, जो इस बात की जांच करेगा कि क्या 31 वर्षीय आदमी जो एक दशक से अधिक समय से निष्क्रिय अवस्था में है, उसका लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स को कानूनी रूप से वापस ले लिया जाना चाहिए या नहीं। पर उसका शरीर है, हार्ट बीट भी है, लेकिन शायद जीवन कहीं बहुत पीछे छूट चुका है। 2013 में एक हादसा जिसमें चौथी मंजिल से गिरने पर इस युवक की पूरी दुनिया बदल गई। और जिस उम्र में लोग दोस्त बनाते हैं, सपने देखते हैं, उस उम्र में यह बेटा सिर्फ एक अस्पताल की छत देख रहा है, वो भी शायद बिना किसी समझदारी के। डॉक्टरों ने उसे वेजिटेटिव स्टेट में घोषित कर दिया है। और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज की आंखें खुली हो सकती है, लेकिन दिमाग की समझ लगभग खत्म हो चुकी है। ना वो बोल सकता है, ना दर्द बयां कर सकता है, वो बस जिंदा है और एक मशीन से जुड़ी जिंदगी जी रहा है। मन, आत्मा, इच्छा सब कुछ खत्म हो गए हैं, पर सांसें अब भी चल रही है। हर दिन एक ही सवाल, क्या आज कोई मिरेकल होगा। लेकिन सच ये भी है कि मिरेकल भी एक गणित से होता है, और डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उसकी रिकवरी की संभावना लगभग शून्य है। ना पूरी जिंदगी, ना पूरी मौत, बस एक अंतहीन दर्द की स्थिति। और यहीं से आती है इस वीडियो की असली चर्चा, इच्छा मृत्यु। नाम सुनने में कठोर लगता है, लेकिन असल में ये दुनिया भर के लाखों परिवारों के दर्द की भाषा है। इच्छा मृत्यु का मतलब है लाइफ सपोर्ट हटाकर प्रकृति को अपना रास्ता चुनने देना। यानी डॉक्टर कोई नई दवा नहीं देता, नया इंजेक्शन नहीं लगाता, सिर्फ मशीनें हटा दी जाती हैं और शरीर अगर वाकई वापस नहीं आ सकता तो शांत तरीके से अंत पा लेता है। दुनिया में कई देशों में इसे मान्यता दी जा चुकी है। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश मानते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसी स्थिति में है जहां वो अपने जीवन से अधिक दर्द ढो रहा है, तो उसे राइट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं कुछ देश इसे मर्डर मानते हैं। उनका तर्क है कि जीवन भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है और इसे खत्म करने का अधिकार किसी इंसान के पास नहीं हो सकता। भारत इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है, संवेदनशील भी और सावधान भी। भारत में इच्छा मृत्यु की यात्रा अरुणा सुहाग से शुरू हुई। अरुणा एक नर्स थी जो 1973 में एक भयानक हादसे का शिकार हुई। उनके साथ हुई ब्रुटैलिटी ने उन्हें 42 साल के लिए वेजिटेटिव स्टेट में डाल दिया। उनका केस भारत में पहली बार बहस लेकर आया कि क्या ऐसी जिंदगी को जीवन कहा जा सकता है या नहीं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। फिर 2018 में आया लैंडमार्क जजमेंट कॉमन कॉजेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने ये कहा कि हर भारतीय को मौत का अधिकार है, लेकिन एक गरिमामय मौत का। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ अब राइट टू डाई विद डिग्निटी को भी सम्मिलित करता है। कोर्ट ने लिविंग विल की व्यवस्था जोड़ी, जिसमें व्यक्ति पहले से लिख सकता है कि अगर भविष्य में वो ऐसी स्थिति में जाए जहां बचने की कोई उम्मीद ना हो, तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में 2018 इच्छा मृत्यु दिशा निर्देशों को संशोधित किया ताकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्रदान किया जा सके। यदि किसी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने से इनकार करता है, तो मरीज का परिवार संबंधित उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके बाद न्यायालय मामले का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक नया मेडिकल बोर्ड गठित करेगा ताकि मामले की गहन न्याय संगत समीक्षा सुनिश्चित की जा सके। इच्छा मृत्यु पर बहस अक्सर जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित होती है, जो तर्क देता है कि पीड़ा को समाप्त करना और गंभीर बीमारी में गरिमा को संरक्षित रखना नैतिक है। जबकि दूसरी तरफ जीवन की पवित्रता, जो मानती है कि जीवन आंतरिक रूप से मूल्यवान है
और इसे समय से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यह केस भारत में एक बड़ा नैतिक और भावनात्मक मोड़ है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग सिर्फ मौत की मांग नहीं होती, ये मांग होती है डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की और सफरिंग से मुक्ति की। कई बार प्यार रोकने में नहीं, छोड़ देने में होता है। भारत को इस पर गहरी सोच की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी का मूल्य सिर्फ हार्ट बीट से नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी से भी तय होना चाहिए।